अनुशासन बहुत ज्यादा है हमारे संस्थान में। जब भी सेवा करते हैं तो खड़े हो गई, क्योंकि बहुत अच्छी सेवा समाज की है और अब देश की कर रहे हैं। बोलो वेदव्यास भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। परम आदर और सम्मान के योग्य यहाँ पर व्यास गद्दी पर विराजमान पंडित देवीदयाल जी और उनके साथ में सभी ब्राह्मण साथी, उनके सहयोगी साथी भाई रामकरण जी, पंडित जी महाराज और छज्जू नगर की समस्त सरदारी, यहाँ पर उपस्थित माता बहनें। वैसे तो सरदारों देखो, ज्ञान की मूर्ति आपके बीच में बैठे हैं और इनके समक्ष कोई ज्ञान की बात करना तो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है सरदारों। लेकिन फिर भी पंडित जी का आदेश प्राप्त हुआ है, व्यास जी का आदेश प्राप्त हुआ है, तो मैं अपना थोड़ा सा अनुभव आप सभी के बीच में साझा करना चाहूंगा। सरदारों, मुझे ऐसा लगता है, रामायण में भी लिखा हुआ है, हमारे सभी धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि स्वस्थ समाज में भगवान का वास होता है। और स्वस्थ समाज कैसे हो, उसके लिए इस प्रकार के आयोजन बहुत अनिवार्य हैं। लेकिन उसी के बीच में मैं अपनी एक बात भी अपनी माता बहनों से और सरदारों से भी कहना चाहूंगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मेरा निजी अनुभव है कि यदि हम जो यहाँ पे सुनते हैं, व्यास जी बड़ी अच्छे प्रसंगों के द्वारा हमारा और आपका मार्गदर्शन करते हैं, वो सही मायने में फलित तभी होता है जब हम उसका अनुसरण करने का भी प्रयास करें। सरदारों, मैं रामायण पढ़ लेता हूं ठाकुर जी की कृपा से सुबह सुबह। बचपन में पढ़ता था, बीच में फिर इंजीनियर बन के गुड़गांव चला गया था, फिर सरपंच बन के वापस गांव में आया, तो फिर से गांव में आने के बाद वो शुरू हो गई। जब गुड़गांव में रहने लग गया था तब छूट गई थी। तो सरदारों, मेरा अनुभव यह है कि हम रामायण जैसे पढ़ते हैं या कोई और भी धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वहां से मुझे लगता है कि हमें जीवन जीने की शैली मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत सारी ऐसी प्रसंग, ऐसी बातें कही हैं जो आज के समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे रामायण तो वेदव्यास गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि में जो उसका अवतरण करा था वो लगभग आज से 500 वर्ष पूर्व करा था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्हें इस काल का बोध था कि कलयुग में ऐसे ऐसे विषय रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने बड़ी सुंदरता के साथ में सभी की जिम्मेदारियों के बारे में बताया है। जैसे आज के समय पे उन्होंने राजा, मतलब हम किसी को भी मान ले, हम अब प्रजातंत्र है तो सरपंच भी एक राजा है, विधायक भी एक राजा है और मंत्रीगण है, ये भी एक राजा है। तो उनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में, मुखिया मुख सो चाहिए। तो वो राजाओं के लिए या जनसेवकों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान के एक, पालही पोसही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अर्थात जो मुखिया है, जो प्रथम सेवक है, वो मुख जैसा होना चाहिए। अब जब मुख से हम खाना खाते हैं तो वो भेदभाव थोड़े करता है सरदारों। मुख भेदभाव करता है क्या जी? पैरों को कम देगा, हाथों को ज्यादा देगा, सर को ज्यादा देगा। वो जहां जैसी आवश्यकता है वो उसी तरह से देता है। तो यही राजा का धर्म वहां पे बताया गया है। और सरदारों, हम बात करते हैं मित्रता की, बात करते हैं तो मित्रता आज के समय पे ऐसी है कि किसी से मित्रता हुई तो पहले उसके घर में जाएगा, पहले उसकी बहन बेटियों को ताकना झांकना शुरू करेगा। तो रामायण में इसके लिए भी कहा गया है, ये प्रसंग उस समय का है जब वानरराज सुग्रीव की और राम जी की मित्रता हो रही होती है।
तो उस समय पे कहते हैं, सुग्रीव जी कहते हैं कि राम जी आप एक काम करो, आप मेरे राज दिलवा दो, यहाँ पे बाली पे थे धींगरा पर रोमो तो थोड़ो सो, और मैं आपकी पत्नियां ढूंढने में मदद कर दूंगा। तो राम जी ने उससे कही, भैया मैं कोई व्यापारी तो हूं ना, तो व्यापार तो मैं तो ना करूं, तो अदले को बदलो है। तो वह ने कही, जी मैं वानर हूं, आप राजकुमार हो, तो हमारा और आपका कैसा संबंध बनेगा फिर? तो उन्होंने कही कि हमारा संबंध मित्रता का हो सकता है, क्योंकि मित्रता न छोटा देखती है न बड़ा देखती है, न पतित को देखती है न पावन को देखती है। मित्रता तो एक बड़ा सुंदर सा संबंध है। तो वहां पे उन्होंने मित्रता के बारे में कही है, जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिना ही विलोकत पातक भारी। तो राम जी कहते हैं कि मित्र कैसा हो? मित्र ऐसा हो कि जो मित्र के दुख में दुखी है और मित्र के सुख में सुखी है। तो यदि आज किसी को मित्रता करने का सीखना है तो वो भी रामायण से उस बात को चरितार्थ कर सकता है कि मित्रता किस तरीके से करी जाती है। तो सरदारों, ऐसी बहुत सारी चीजें रामायण में या हमारे धर्म ग्रंथों में दी गई हैं। तो मेरा सभी सरदारों से और मेरे जो युवा साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं, मेरी माता बहनें यहाँ पे हैं, मुझे ऐसा लगता है जी 100 में तो 100 नंबर तो जब ही मिलेंगे, जाए सुनेंगे और या अपने जीवन में अमल में लाएंगे तो ही आके नंबर मिलने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।